नमस्कार, मैं मुरली मनोहर गोस्वामी आप सभी का डिजिट क्लासेज में स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं मैथमेटिक्स का रीढ़ बोडमास रूल पार्ट 2, जिसे आप लोग ध्यान से देखेंगे। सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन हम लोग बोडमास रूल के आधार पर बनाते हैं और बोडमास रूल के अंतर्गत हम लोग ये जानते हैं कि सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन में बी से ब्रैकेट्स का काम करते हैं। ब्रैकेट्स में भी सबसे पहले लाइन ब्रैकेट, उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट और उसके बाद बिग ब्रैकेट का काम करते हैं। ओ से ऑफ होता है। ऑफ मीन्स का या ऑर्डर्स। ऑर्डर्स का मतलब होता है पावर्स या रूट्स, जिसे हिंदी में हम लोग घातांक या करनी कहते हैं। डी अर्थात डिवीजन, भाग। डी के बाद हम लोग मल्टीप्लाइकेशन का काम करते हैं, इसके बाद एडिशन का, तब जाकर के सबट्रैक्शन का काम करते हैं। यह सिंप्लीफिकेशन का एक क्वेश्चन है, इसे ध्यान से देखेंगे। इसे मैं कैसे हल करता हूं। यहां पर 10 - 3 के ऊपर एक लाइन ब्रैकेट दिया हुआ है। इसके लिए आपको सबसे पहले लाइन ब्रैकेट का काम करना होगा। लाइन ब्रैकेट का काम करने के लिए, इसे हल करने के लिए 10 में से 3 माइनस करना होगा। जब हम 10 से 3 माइनस करेंगे तो 7 बचेगा। इसके बाद 14 को 7 से भाग दिया जाए तो 7 दूना 14, 2 बार में कटेगा। यह आंसर हो गया। सेकेंड क्वेश्चन, -20 - 10 - 5 और इसके ऊपर लाइन बार है। इसे हम लोग कैसे हल करेंगे। 20 माइनस, अब हल करना है, जिसके ऊपर लाइन ब्रैकेट है उसका हल सबसे पहले करना होगा, क्योंकि बोडमास रूल के अनुसार ब्रैकेट्स का काम हम लोग सबसे पहले करते हैं और ब्रैकेट्स में भी सबसे पहले लाइन ब्रैकेट का काम करते हैं। अर्थात 10 में से 5 जाएगा तो 5 आएगा। 20 में से 5 माइनस करने के बाद 15। यहाँ पर अक्सर बच्चे ये गलती करते हैं, जिसे मैं बतलाता हूँ अभी, ध्यान से देखेंगे। मिस्टेक बच्चों से यहाँ पर होती है। यहाँ पर लिखा हुआ है 10 - 5 के ऊपर लाइन बार, लेकिन 10 के पहले माइनस है। बच्चे करते क्या है, इसे हल करने के क्रम में माइनस माइनस प्लस, जो बच्चे गलती करते हैं उस तरीका से मैं हल करके दिखलाता हूं। सबसे पहले बच्चे 20 लिख देते हैं और इसके बाद वो जानते हैं बोडमास रूल सर हमको बतलाए हैं, तो ब्रैकेट से काम पहले करना है भाई। तो ब्रैकेट से काम करने के लिए क्या करना होगा, 10 माइनस में है, 5 माइनस में है, माइनस माइनस प्लस, 10 और 5 15 और चिन्ह यहाँ माइनस को हो गया। और 20 में से 15 माइनस होगा तो 5 आएगा, जो कि गलत हो जाता है। आपको करना क्या है कि जिस संख्या के ऊपर लाइन ब्रैकेट है केवल उसी का हल करना है। इस माइनस पर अपना ध्यान फोकस नहीं करना है। यहाँ 10 - 5 के ऊपर लाइन ब्रैकेट है तो केवल हम
10 में से 5 हटाएंगे, इस माइनस पर अपना ध्यान थोड़ा भी नहीं लाएंगे। ऐसा यदि आप करते हैं तो आपका मैथ सही बनता है। थर्ड क्वेश्चन देखें। सिक्स माइनस 8 12 माइनस 7 प्लस 2 के ऊपर है लाइन बार। बोडमास रूल के अनुसार हमें सबसे पहले ब्रैकेट्स का काम करना है और ब्रैकेट्स में भी सबसे पहले लाइन ब्रैकेट का काम करना होगा। 6 माइनस 8, इन दोनों को एज इट इज लिख देना है। स्मॉल ब्रैकेट भी लिख देते हैं। सबसे पहले हम लोग लाइन ब्रैकेट का काम करेंगे। लाइन ब्रैकेट किसके ऊपर है? 7 प्लस 2 के ऊपर। यहाँ पर माइनस पर ध्यान अभी एकदम नहीं रखना है। यदि माइनस पर ध्यान केंद्रित कीजिएगा तो गलत हो जाएगा। अर्थात 7 प्लस 2 इज इक्वल टू कितना होगा? 9। 6 माइनस 8, 12 से 9 माइनस होगा तो 3। इसके बाद 6। अब यहाँ पर देख लें 8 और 3 के बीच कोई चिन्ह दिखाई नहीं दे रहा है। इसका मतलब यहाँ पर गुणा का चिन्ह है और एक माइनस का चिन्ह है। तो बोडमास रूल के अनुसार मल्टीप्लाइकेशन का काम पहले होगा और सब्ट्रैक्शन का काम पीछे होगा। इसलिए सबसे पहले हम लोग गुना करेंगे। 6 प्लस में है और यह माइनस में है तो प्लस माइनस माइनस। 24 से 6 घटाएंगे तो 18। 6 से बड़ा 24 है और इसका चिन्ह माइनस है, इसलिए चिन्ह माइनस। यह आपका आंसर होगा। अब हम लोग बोडमास रूल के अंतर्गत क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। सबसे पहले आप लोग जान गए हैं कि हमें ब्रैकेट्स का काम करना है और ब्रैकेट्स में भी सबसे पहले लाइन ब्रैकेट का। तो सबसे पहले हम लोग काम लाइन ब्रैकेट्स का करेंगे और बाकी को सेम टू सेम उतारेंगे। फोर माइनस 4 इज इक्वल टू 0। लाइन ब्रैकेट टूट गया। इसके बाद हम लोग स्मॉल ब्रैकेट्स का काम करेंगे। फोर में से 0 माइनस होगा तो 4। इस तरीका से स्मॉल ब्रैकेट्स भी टूट गया। फोर में से 4 माइनस होगा तो 0। इस बार कर्ली ब्रैकेट्स भी टूट गया। 4 में से 0 माइनस होगा तो 4 और इस तरह से बिग ब्रैकेट्स भी टूट गया और अंत में 4 से 4 माइनस होगा तो 0 आंसर। इस तरीका से आप स्टेप बाय स्टेप सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन को बोडमास रूल के अनुसार हल करते जाएंगे। इसके बाद मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 5 बतलाता हूँ। यह बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें अक्सर बच्चे ही नहीं बड़े भी गलती कर बैठते हैं। गलती क्या होता है कि बच्चों को ये समझ में नहीं आता है कि इसे हल किस तरीके से किया जाए, लेफ्ट साइड से किया जाए या राइट से किया जाए। यदि इस टाइप का क्वेश्चन रहे तो आपको याद रखना है कि हल लेफ्ट साइड से करना है, बाईं ओर से करना है।
भूल के भी दाहिनी ओर से हल आप नहीं करेंगे, अन्यथा आंसर गलत आएगा और सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन गलत बन जाएगा। तो यहाँ पर 400 है, डिवाइड 20 से करना है। 400 को 20 से डिवाइड करेंगे तो कितने बार में कटेगा? 20 बार में। डिवाइड 10। अब 20 को 10 से भाग देंगे तो 10 दूना 20। आंसर 2 आ गया। इसे आप सेकेंड मेथड इस तरीके से भी हल कर सकते हैं। यहाँ 400 है, भाग से जब गुना करेंगे तब यहाँ 20 जो है 1/20 हो जाएगा। यह भी भाग से जब गुना होगा तो 1/10 हो जाएगा। इसके बाद आपको एक जीरो से एक जीरो कट गया, इस जीरो से इस जीरो कट गया, 2 एकम 2 और 2 दूना 4। आंसर आ गया आपका 2। यदि बच्चे या बड़े भी राइट साइड से अगर काम करते हैं, इसे हल करते हैं, तब देख लें क्या होता है। 400 को सेम टू सेम लिखना होगा। इसके बाद 20 को 10 से भाग देना है, तो 10 दूना 20, 2 बार में कटेगा। इसके बाद 400 को 2 से डिवाइड करना है, 200 बार में कटेगा। यदि हम राइट साइड से हल करते हैं तो आंसर आता है 200, लेकिन लेफ्ट साइड से हल करते हैं तो आंसर आता है 2। राइट साइड से हल करना गलत प्रोसेस है, इसलिए आप लोग गलती से भी इस टाइप के प्रश्न को राइट साइड से हल नहीं करेंगे। हमेशा याद रखेंगे, जहां भी इस टाइप का प्रश्न हो लेफ्ट साइड से हल करेंगे। एक क्वेश्चन और मैं सेम टाइप का हल करता हूं। 40 को डिवाइड करना होगा 4 से, तो 4 10 जा 40, 4 दहे के 40, 10 बार में कट जाएगा। इसके बाद डिवाइड 2, 2 से 10 को भाग देंगे तो 2 बचे 10, 5 आंसर। एक क्वेश्चन मैं और हल करता हूं, पूर्ण रूप से आप समझ जाएंगे। मिस्टेक होने का इसके बाद 0% चांस रहेगा कि आपसे गलती हो। यहाँ क्या करेंगे, 490 को 70 से भाग देंगे तो क्या होगा, 7 सते 49, 7 बार में कटेगा। इसके बाद भाग 7, बाकी को सेम टू सेम उतार देना है। इसके बाद 7 को 7 से भाग देना है, एक बार में कटेगा। बाकी को सेम टू सेम उतारना है और 1/5 इसको हम लिखेंगे 1/5। यह आंसर हो गया। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बतलाता हूं। आज मैं अधिकतर क्वेश्चन जो आप लोगों को बतला रहा हूं, इन सभी क्वेश्चनों में अक्सर बच्चे गलती करते हैं। इस क्वेश्चन को भी ध्यान से देखेंगे, यहाँ भी बच्चे अक्सर मिस्टेक करते हैं। सबसे पहले हम लोगों को काम करना है ब्रैकेट्स का, अर्थात स्मॉल ब्रैकेट का। 12 भाग 3, 3 और 1 4। अब यहां देख लें, इसके बाद क्या करना है। 12
इसके बाद क्या करना है, यहाँ पर 3 और 4 के बीच कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब है कि गुना का चिन्ह है। अब हमें क्या करना है, भाग का काम करना है पहले या गुना का। आप बोडमास रूल पर ध्यान केंद्रित करेंगे। बोडमास रूल के अनुसार डिवीजन का काम पहले होगा, मल्टीप्लाइकेशन का काम बाद में होगा। 12 को यदि आप 3 से भाग देंगे तो 3 चौक 12 गुना 4 बराबर 4 चौक 16। लेकिन बच्चे अक्सर गलती क्या करते हैं, इस तरीका से हल कर देते हैं। तीन और 1 4, 4 तिया 12 और 12 को 12 से भाग देते हैं तो एक आंसर लाते हैं। यहाँ पर आंसर आ रहा है 16, यहाँ पर आंसर आ रहा है 1। यह प्रोसेस गलत है। इस तरीका से आपको हल नहीं करना है। हल आप इस तरीका से करेंगे, यह सही प्रोसेस है। इसके बाद हम बतलाते हैं क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पर आपको हल करना होगा इस तरीका से। यह भी टिपिकल क्वेश्चन है। यहाँ भी बच्चे अक्सर मिस्टेक करते हैं। माइनस चिन्ह, भाग का चिन्ह और प्लस का चिन्ह। सबसे पहले आपको भाग का काम करना होगा बोडमास रूल के अनुसार, और जब भाग से हम लोग इसे गुना करेंगे तो 3 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आएगा। अब यहाँ पर माइनस, गुना और प्लस है। इन तीनों में सबसे पहले मल्टीप्लाइकेशन का काम करना होगा। 3 तिया 9 प्लस 1। अब माइनस और प्लस है तो सब्ट्रैक्शन से पहले एडिशन आता है, इसलिए हम लोग एडिशन का काम पहले करेंगे। 9 प्लस में है और 1 प्लस में है। 9 प्लस 1 को एक जगह लाना है। 9 और 1 10 माइनस 9 बराबर 1 आंसर। आप लोगों के लिए यह एक क्वेश्चन है होमवर्क में, जिसे आप लोग बना लेंगे। मैं आशा करता हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। आज का वीडियो देखने के लिए आप सभी छात्र छात्राओं एवं दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।